नमस्कार दोस्तों, आप राहुल गांधी जी को कई मंचों से कहते हुए सुन लिए होंगे अब तक कि बहुत जल्दी वोट चोरी के खिलाफ हाइड्रोजन बम आने वाला है। हाइड्रोजन बम आने वाला है। मैं बिना सोचे समझे नहीं बोलता हूं। और हाइड्रोजन बम आ रहा है, उसकी प्रिपरेशन चल रही है। दोस्तों, इस बात का इतना प्रभाव हुआ कि पूरे बीजेपी में वोट चोरी के खिलाफ हाइड्रोजन बम को लेकर बिल्कुल खलबली मची हुई है। हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी जो लगातार कह रहे हैं कि वोट चोरी के खिलाफ जो हाइड्रोजन बम हम लेके आने वाले हैं, उस हाइड्रोजन बम में आखिर ऐसा कौन सा खुलासा होने वाला है, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे और वोट चोरी को भी जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर अब तक राहुल गांधी वोट चोरी के खिलाफ कौन कौन सी मुहिम चलाए और क्या क्या किए। दोस्तों, आप सभी को पता है कि राहुल गांधी अपने मंच से लगातार वोट चोरी के खिलाफ बड़े मुखर रूप से बोल रहे हैं और राहुल गांधी जी का साफ साफ कहना कि यदि वोट चोरी से सरकार बनेगी तो वो आपके अधिकारों को चुराएगी, वो आपके मौलिक अधिकारों को चुराएगी, वो आपके रोजगार को चुराएगी, वो आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ेगी और आप जो भाईचारा है उसको भी तोड़ने का प्रयास करेगी। राहुल गांधी जी लगातार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि वोट चोरी से जो सरकार बनेगी वो कभी देश हित में कार्य नहीं करेगी। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि अब तक राहुल गांधी वोट चोरी को लेके क्या पुख्ता प्रमाण दिए हैं, उसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा। आप सभी को पता है कि कर्नाटक के महादेवापुरा क्षेत्र में किस प्रकार से कांग्रेस द्वारा गठित की गई एक स्पेशल टीम द्वारा लगभग 6 महीने के अथक प्रयास के बाद वोट चोरी का पर्दाफाश किया और लगभग 1,200,000 कुछ फर्जी वोटों का पता लगाए। सिर्फ एक क्षेत्र पे यह जांच नहीं हुई, उसके साथ साथ जब कर्नाटक सरकार इसमें साथ दी, दोस्तों अभी हाल फिलहाल की घटना है कि एसआईटी की टीम गठित की गई कर्नाटक सरकार के स्पेशल टीम द्वारा और जब ये जांच करने बैठी तो ये पता चला कि कर्नाटक के एक क्षेत्र में और वोटों की गड़बड़ी की गई है। इसमें जो लिप्त पाए गए थे वो भाजपा के पूर्व विधायक सुभाष गुट्टेदार थे। ये सुभाष गुट्टेदार ऐसा नहीं कि अभी भाजपा में, इसके पहले ये कांग्रेस में थे, अब पार्टी बदल के ये अभी आप आ गए भाजपा में और यहां पे आके वोट चोरी करने लगे। अब सबसे पहले सुभाष गुट्टेदार का क्या पूरा मामला ये समझेगा। कर्नाटक द्वारा जो एसआईटी की टीम गठित की गई, सुभाष गुट्टेदार के आवास पर, उनके घर पे, अलग अलग जगहों पर, उनके रिश्तेदारों के यहां छापा मारी और छापे में दोस्तों ये मिला कि सुभाष गुट्टेदार के यहां कुछ संदिग्ध वोटर लिस्ट पाए गए। अब और उसके साथ साथ उन वोटर लिस्टों को जलाते हुए भी पाया गया। अब सुभाष गुट्टेदार का कहना है कि दिवाली का माहौल था और साफ सफाई के दौरान कर्मचारी उन दस्तावेजों को जला रहे थे जो बिना काम के थे। लेकिन दोस्तों, कितने संयोग की बात है कि जब एसआईटी की टीम गई तभी इस दस्तावेजों को जलाना था। इस प्रकार की चीजें आप देख रहे हैं कर्नाटक में देखने को मिल रही है। अब यदि दोस्तों यहां पे थोड़ा सा हम लोग बात कर ले कि जो राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी को लेकर, जो प्रमाण दे रहे हैं और अभी फिलहाल राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अब बहुत जल्दी हाइड्रोजन बम आने वाला है वोट चोरी को लेकर, तो उस हाइड्रोजन बम में क्या हो सकता है उसको थोड़ा सा समझिएगा। आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा शासित सरकार है, उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में किस प्रकार से भाजपा शासित वहां पे भी राज्य है, हरियाणा में भी आप देख रहे हैं कि भाजपा की सरकार है। और दोस्तों, राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि महाराष्ट्र में भी एक तरीके से वोट चोरी हुई है और हरियाणा में ग्राउंड लेवल पे जब वहां के पत्रकार सर्वे कर रहे थे कहीं ना कहीं कांग्रेस की लहर थी, लेकिन जब परिणाम आता है तो बीजेपी जीत जाती है। और इसको लेकर भी लगातार दोस्तों कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हरियाणा में भी वोट चोरी हुई है। और उत्तर प्रदेश के आप वाराणसी सीट से तो आप सभी को पता है कि मोदी जी कैसे वहां पे जीते हैं। और अजय राय, अभी हाल फिलहाल में घटना आई थी कि अजय राय के कुछ समर्थक कहे कि हमारे वास्तविक सांसद जो हैं वो अजय राय ही हैं। जो दोस्तों अजय राय को नहीं जाते तो बता दें ये अभी फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों इस प्रकार की चीजें हाइड्रोजन बम में हो सकती हैं कि महाराष्ट्र में भी खुलासा हो सकता है, हरियाणा में भी खुलासा हो सकता है और साथ में उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ी लोकसभा सीट रखता है यहां पे भी एक तरीके से खुलासा हो सकता है। और कर्नाटक पे तो सबका निगाहें बनी हुई है क्योंकि वहां पे एसआईटी भी गठित हो गई है। तो दोस्तों ये हाइड्रोजन बम में हो सकता है और पूरी संभावना है कि जब ये राहुल गांधी की स्पेशल टीम जब इस हाइड्रोजन बम को लेके आएगी, यानी वोट चोरी के खिलाफ जब अभियान लेके आएगी, पुख्ता प्रमाण लेके आएगी, तो पूरे बीजेपी में खलबली मच जाएगी और देश को सच्चाई पता चल जाएगी। दरअसल
दरअसल दोस्तों ये वोट चोरी के खिलाफ इतना मुखर रूप से बोलना क्यों अनिवार्य है ये समझ लीजिएगा। आप सभी को पता है कि हम लोकतांत्रिक देश में हैं और यहां पे अब कोई प्रजा नहीं है दोस्तों, हम लोग नागरिक हैं और नागरिक जो कि सरकार चुनते हैं। लेकिन जब सरकार या फिर सरकार में बैठे लोग जो हुक्मरान हैं जब वो वोट चोरी करके सरकार बनाने लग जाएंगे तो नागरिकों की एक नहीं सुनेंगे और आप देखेंगे कि जो सरकारी हॉस्पिटल है उनमें बिल्कुल अव्यवस्था फैल जाएगी। जो आप देखेंगे कि सरकारी कॉलेज हैं वहां पे बिल्कुल अव्यवस्था फैल जाएगी। जो शिक्षक भर्तियां हैं वहां पे अव्यवस्था फैल जाएगी। इसलिए वोट चोरी की सरकार हमें नहीं चाहिए। जो नागरिक चुन के जिनको सत्ता पर बैठाएं उन्हीं की सरकार हमको चाहिए। ये सभी लोग समझ लीजिएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये पूरी रिपोर्ट आप लोग समझे होंगे और हम सब इंतजार कर रहे हैं कि बहुत जल्दी वोट चोरी के खिलाफ जो हाइड्रोजन बम आने वाला है वो आए और देश को असलियत पता चले। उम्मीद करते हैं दोस्त पूरी बात आप लोग समझे होंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। आप सभी को नमस्ते, जय हिंद।